हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार में। एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के अलावा पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, आपके लिए एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की भर्ती यानी कि गैर लड़ाकू भर्ती भी आपके लिए आ चुकी है प्यारे साथियों, जिसके आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म कहां से मिलता है, फॉर्म भरने से लेकर के इसका एग्जाम कब होगा, सारी जानकारी A to Z आपको इसी में मिलने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं, नॉन कॉम्पिटेंट या फिर गैर लड़ाकू भर्ती होती क्या है। दरअसल में ये जो गैर लड़ाकू भर्ती होती है साथियों, ये हमारी सही मायनों में ट्रेडमैन की भर्ती होती है और इसमें आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए। सिलेक्शन होता है इसमें बेहद आसान। सिलेक्शन बेहद आसान क्यों होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें मैथ वगैरह आता नहीं है, बहुत सिंपल सा इसमें सब्जेक्ट होते हैं और मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन जो भी युवा साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ध्यान से देख लो। सबसे पहले एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये गैर लड़ाकू भर्ती जो होती है ट्रेडमैन की भर्ती होती है। इसमें आपके दो तरीके की पोस्ट होती है, एक तो होती है हॉस्पिटैलिटी की और एक होती है हाउसकीपिंग की यानी कि साफ सफाई कर्मी की। एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट रिक्रूटमेंट 2026 में सेकंड इनटेक की जो है योग्यता क्या है, आपकी केवल 10वीं पास होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल आपका 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है। पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी हो आप, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी। बात समझ गए? ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हैं, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है आपको, बाद में मत कहना कि पता नहीं चला, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसमें सिलेक्शन लेना इसलिए बेहद आसान है। बहुत से तो ये सोच जाते हैं अरे कहां से इसका फॉर्म लाऊंगा, भर के कैसे कैसे, कौन इन चक्करों में पड़ेगा। लेकिन जरा सा ये आर्कस है और 50% सिलेक्शन आपका यहीं से हो जाता है अगर आप सही तरीके से इसका फॉर्म भर देते हैं तो, ठीक है। एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट इनटेक 02/2026 में ऑफलाइन वैकेंसी है। कुक, धोबी, नाई, मोची, वेटर, सफाई कर्मी। भाई उम्र सीमा आपकी 17.5 से लेकर के 21 साल के बीच में रहेगी और जो आपकी डेट कैलकुलेट होगी उम्र की, 1 जुलाई 2025 से 1 जनवरी 2009 के बीच में एज कैलकुलेट होगी। मतलब 1 जुलाई 2005 से लेकर के जो भी युवा साथी 1 जनवरी 2009 के बीच में पैदा हुए हैं या इन डेट में भी पैदा हुए हैं तो उनकी जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डाउट होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा इसमें मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, तो वो नीचे कमेंट कर देना, आपको हम बता देंगे आप फॉर्म भरने के इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। फॉर नॉन कॉम्पिटेंट सिविलियन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो साथियों जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 152 सेंटीमीटर है और जो चेस्ट है आपकी 77 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव। ये आपका सीना हो गया, समझ के होंगे बात को। फिजिकल मेजरमेंट आपका यहां से पूरा हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, सब मैं पहले ही बता दिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस इतना इजी है कि बहुत इजी है। सिर्फ आपको जरूरत है तो इसके ऑफलाइन फॉर्म को भरने की। फॉर्म कहां से भरना है, क्या करना है, वो मैं आपको हमेशा हर साल पूरी जानकारी देता हूं। जो बच्चे हमें फॉलो करके, फॉलो का मतलब जो हमें देख के फॉर्म भरते हैं, उनकी सदैव कॉल आती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूं। सबसे पहले आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद में लगभग 20 दिन, एडमिट कार्ड जो आएगा लगभग 20 दिन के बाद आ जाएगा। फॉर्म भरने के 20 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर सिलेक्शन प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका होगा फेज 1 यानी रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द IAF स्टेशन। IAF स्टेशन, इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पे आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। लोकेशन वेयर द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। करीब आपको 110-120 के आसपास सेंटर मिलेंगे, जिन सेंटरों को आप चूज करेंगे जब इसका फॉर्म भरा जाता है। उसमें से जिस भी सेंटर को आप चूज कर लोगे उसी सेंटर पे आपका एग्जाम लगेगा, उसी सेंटर पे आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। मतलब समझ लो, जो भी आपके नजदीकी हो या जहां आपका दिल करे, जहां भी आपका मन करे कि जी मुझे दिल्ली घूम के आना, मुझे वहां घूम के आना है, उसी जगह पे अपना सेंटर इसमें चूज कर लेना, वहीं पे आपकी भर्ती होगी आपकी, ठीक है। ये मत सोचना कि यार मेरा सेंटर कहाँ है, आपका सेंटर नहीं होता इसमें, आपकी चॉइस के ऊपर है आप फॉर्म कहां भरना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में
सिलेक्शन होने के बाद में पूरे भारत में आपको कहीं भी किसी भी जगह पे पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे इसमें और क्या क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले होगा रिटन टेस्ट, फिर होगा फिजिकल, फिर होगा फेज 2 डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होगा मेडिकल। अब फेज 1 में मैं वही तो कहा, इसमें सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि देखो ध्यान से, द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द आईएएफ स्टेशन लोकेशन वेयर द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशंस। ठीक है, सब्जेक्ट जो है आपके क्या क्या है, ऑफलाइन आपका पेपर होता है, ऑन ओएमआर, ओएमआर पे आपका पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव जो आपकी ओएमआर शीट होती है। ठीक है, जनरल इंग्लिश क्लास 10th लेवल के 10 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज क्लास 10th लेवल के 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 20, और इन 20 में से ही आपकी मेरिट तैयार होती है, इन 20 के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। समझ गए कि नहीं समझे? अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत आसान तरीका है। जी हाँ, इसमें केवल आपको इंग्लिश पढ़नी है और केवल जीके पढ़नी है 10-10 नंबर की। और पिछली साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, मेरे जिन बच्चों ने मेरा इंग्लिश का कोर्स पढ़ाया, 12 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, 45 घंटे की मात्र इंग्लिश की क्लास रहती है। इसमें प्रैक्टिस सेट से लेकर के सारी कुछ, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। और ना जाने कितने हमारे बच्चे जो है आज एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं, नॉन कॉम्बैट में भी, एक्स और वाई ग्रुप में भी। तो इसलिए कोर्स को लेकर के इधर उधर भटकना नहीं है, गारंटी के साथ में कोर्स करना। बहुत कम फीस में हम कोर्स अफोर्ड करते हैं, आपको अफोर्ड कराते हैं। क्लियर? बहुत आसान तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, बशर्ते आपने तैयारी ठीक दिशा में की हो। पता चला कि पढ़ना तो इंग्लिश था और पढ़ रहे हैं आप एसएससी सीजीएल लेवल का, और आपको टीचर्स महसूस करा रहे हैं कि चिंता मत करो, आप किसी भी एग्जाम को निकाल लेना मेरे इस कोर्स को पढ़ने के बाद। अरे भैया, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है उसका बस वो निकल जाए, उसको टीचर नहीं बनना, उसको ज्ञानी नहीं बनना, बस उसको एग्जाम निकालना है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, ध्यान से रखने वाली। हम तो वैसे भी ऑफलाइन अकेडमियों के बादशाह रहे हैं भाई, लगभग पिछले 12-13 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में ही, एयरफोर्स के बच्चों को स्पेशली। ठीक है, तो फेज 2 देखेंगे आप। फेज सेकंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होगी, 10 पुशअप्स होंगी, 10 सिटअप्स होंगी, 20 स्क्वाट्स होंगी। और भाई इसकी रेस देख लो, रेस भी इसकी काफ़ी टफ होती है। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में होती है तो 7 मिनट की, ये होती है मात्र क्या मिनट की, 6.5 मिनट में आपको इसका फिजिकल करना होता है। मात्र कितने, 6.5 मिनट में आपको इसका फिजिकल करना होता है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, कभी आप इस गलत फहमी में रहो कि आसान होता है, फिजिकल इसका आसान नहीं होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्या बताया, एक तो होगा आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, एक होगा रिटन टेस्ट, फिर होगा फेज 2। फेज 2 में इसमें जीडी वगैरह नहीं होता है। फिर इसमें होता है आपका ट्रेड टेस्ट। क्या होता है? ये ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, सबसे ज़्यादा इसमें फेल होता है बच्चा सब कुछ पास करने के बाद। इसमें फेल इसलिए होता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। हम जो बच्चे को ऑफलाइन में तैयारी कराते हैं, हमको पता है उसको पढ़ाना क्या है, क्या नहीं पढ़ाना है, और उसी हिसाब से फिर बच्चा जब तैयारी करता है हमारे यहाँ, तो वो बच्चा सेलेक्ट होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास में एक तो होता है हॉस्पिटलिटी। ये जो हॉस्पिटलिटी है, डेमोन्स्ट्रेटेड एप्टीट्यूड फॉर द टास्क एसोसिएटेड विद द कुकिंग। हॉस्पिटलिटी में तो आता है कुकिंग का काम, चाहे तो उसमें आपका हाइजीन का काम हो या फिर आपका उसमें रखा रखाव का काम हो, और दूसरा होता है साथ ही उसमें हाउसकीपिंग का, सफाई कर्मी का। तो ये आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में आप निपुण होने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो बच्चा आउट होता है इसमें नॉन कॉम्पिटेंट में, वो सबसे ज़्यादा बच्चा आउट होता है आकर के आपका ट्रेड टेस्ट में। उसके लिए सही स्ट्रेटेजी अगर आपकी रहती है मात्र 20 दिन की, तो आप आराम से पास कर जाते हैं। अब मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूं इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिए, क्योंकि आप सभी परेशान होंगे। तो देखो एक बात ध्यान रख लो, सभी बच्चे, ये कोई वैसे नहीं है, हकीकत में फिक्स है। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, क्या एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के जो हमारे फॉर्म होते हैं, इसका फॉर्म भी भरा जाता है ऑनलाइन। ठीक है, और जी नॉन कॉम्पिटेंट का जो है, जिसको आप इस समय देख रहे हो, नॉन कॉम्पिटेंट का फॉर्म भरा जाता है प्यारे बच्चों ऑफलाइन। और ये ऑफलाइन जो फॉर्म भरा जाता है, इसके फॉर्म भरे जाने के सही 10 दिन के बाद, कितना, 10-12 दिन में ही, मतलब ये फिक्स ही मानो इसे, 10 से 12 दिन, 12 डेज में, 10 से 12 डेज में आपका ये भी फॉर्म भरा जाता है। आप सोच रहे होगे कि सर ये कोई श्योरिटी है? श्योरिटी ही है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग साथ साथ होती है। एक्स वाई ग्रुप के साथ साथ ही नॉन कॉम्पिटेंट की भी ट्रेनिंग होती है।
ठीक है, इनके साथ ही ये ज्वाइनिंग पे जाते हैं, तो कंफ्यूजन में मत रहना। अब जैसे ही हमारा इसका खत्म हो रहा है एयरफोर्स का ऑनलाइन फॉर्म, तो उसके 10-12 दिन बाद तुरंत जो है ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसके ऑफलाइन फॉर्म भी हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो टेंशन मत लेना कहाँ से डाउनलोड करेंगे क्या करेंगे, हम ही दे देंगे, बेनिश्चिंत रहना। फॉर्म कैसे भरना होगा, कहाँ भरना होगा, पूरा प्रक्रिया भर के बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद। फिर से कह रहा हूं, ये मत समझना कि फॉर्म नहीं आएंगे भैया, 10-15 दिन बाद तुरंत फॉर्म आने, कोई पहली बार नहीं हो रहा। एयरफोर्स की 10-12 साल से लगातार ये प्रोग्राम इनका दोनों का सेट रहता है, XY के साथ नॉन कॉम्बेटेंट का। जय हिंद।